नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बिजली के बिल पर जो ओवरड्यू है उसको लेकर बड़ी राहत दी है और इससे अब किसानों को आने वाले समय में बिजली के बढ़े हुए बिल को कैसे सेटल करना है उसमें एक प्रोविजन दिया है। उस प्रोविजन के तहत किसान जो है उसके लिए ये एक बड़ी खबर है। किसानों को इससे कितनी राहत मिलेगी और दरअसल भजन लाल शर्मा की जो सरकार है वो लगातार अपने जो भी चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जो एजेंडा सेट किया था उसमें कितना पूरा कर रही है, कितने किसानों तक इसका फायदा होगा और वाकई में ये कोई बहुत बड़ी खबर है, कितने किसान इससे प्रभावित होंगे। ये तमाम पहलू हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हितेंद्र शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता और करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हितेंद्र जी, जरा विस्तार से बताइए, दरअसल इस बिजली के कनेक्शन में जो भी ओवरड्यू है उसमें कितना समय है, कौन कौन लोग इसके लिए अधिकृत है, कितनी बड़ी संख्या है उन किसानों की जिनको फायदा होगा? देखिए, इसमें लाखों की संख्या में किसानों को फायदा होगा। जो भी 1 लाख से 90 लाख तक होते हैं। 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर 2023 से पहले जिन्होंने भी कनेक्शन ले रखे हैं वो सभी किसान इसमें पात्रता की श्रेणी में आएंगे। पहले एक डर रहता था, किसानों में भय व्याप्त रहता था कि जैसे ही साल का अंतिम समय आता था वीसीआर भरी जाती थी, उनके कनेक्शन काट लिए जाते थे, उनकी डीपीआर उठा के ले जाई जाती थी। किसानों को लूट खसोट के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो जाया करता था। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक निर्णय किया है जिससे प्रदेश के लगभग सभी किसानों को लाभ होगा और इस योजना का किसानों को बिजली विभाग की लूट से एक राहत मिलेगी। बिजली विभाग की लूट से किसानों को राहत मिलेगी। करणवीर सिंह राजपुरा जी, भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयासों में जुटी हुई है भजन लाल सरकार। कितना इससे किसान का हित आप देख रहे हैं इस फैसले में? ऑडियो ऑन करिए अपना। मीना जी, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात भी नहीं, जीरा दिखाने वाली बात है। डाल भी देते तो यूं लगता कि हाँ चलो कुछ को तो राहत दी है। जिस तरह के स्वैच्छिक भार की घोषणाएं भजनलाल जी ने की है तो ये तो बिजली बोर्ड का नियमित कार्य है। ऐसा तो है नहीं हितेंद्र शर्मा जी की ये राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसी घोषणाएं करके गए हैं मुख्यमंत्री जी की ये काम होगा। ये तो विभाग की एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती रहती है। और कांग्रेस के समय में भी स्वैच्छिक भार हुआ था। आपके यहाँ तो 60 रुपए प्रति किलोवाट की दर से या प्रति उसकी दर से तय किया गया है। कांग्रेस के समय में तो ये 30 रुपए थी ये दर। तो आप थोड़ा सा अपग्रेड हुई। अगर वाकई में राजस्थान की जनता को बिजली के मामले में राहत देनी है तो जो कांग्रेस के समय जिस तरह से मुफ्त की 100 यूनिट मुफ्त दिए जा रहे थे, 200 यूनिट आरक्षित दरों पर दिए जा रहे थे, किसानों को 2000 यूनिट तक का लाभ दिया जा रहा था, उस तरह के कार्यक्रम चलाइए। और उस कार्यक्रम को अगर आप में इतनी कौशल नहीं है कि उन इस तरह के और नए कार्यक्रम लेके आए तो जो पूर्ववर्ती सरकार जिस तरह से बिजली की योजनाएं चला रही थी उन्हीं को आप कंटिन्यू कीजिए। कम से कम फ्यूल चार्ज के नाम पर, अन्य सुविधाओं के नाम। घर में पेट डॉग है, आप प्लीज करणवीर जी के अलावा बाकी सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि ज्यादा बेहतर ढंग से सुन पाए। गोविंद चतुर्वेदी जी भी आ गए, स्वागत है सर आपका। तो ये जो 60 रुपए प्रति एचपी की दर से जमा कराने का किसानों को छूट दी गई है, मीना जी मैं पूरी कर लेता हूँ। ये कांग्रेस के समय 30 रुपए ही हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सालों के अंदर किसानों के ऊपर दुगना बाहर डालने का काम किया है, इसको 60 रुपए कर दिया है। साथ ही जो कांग्रेस के समय जो राहत किसानों को दी जा रही थी वो भी छीनने का काम किया गया है। हितेंद्र शर्मा जी, यहाँ बैठकर आप जिस एयर कंडीशनर और जिस बिजली की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान के किसानों को वो 7 घंटे भी मुहैया नहीं होती है। 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है। और लगातार राजस्थान के अंदर बिजली संकट किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप दोनों अलग अलग मुद्दे हैं करणवीर जी, प्लीज समझिए, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। एक बिजली की उपलब्धता है, पावर कट है, किसानों को कितने घंटे बिजली मिल रही है, और दूसरा ये जो है इसमें है कि ओवरड्यू आपका हो गया है। आपने खुद बताया कि साल के आखिर में किसानों के जो बिजली के कनेक्शन है वो बिजली विभाग बड़ी संख्या में काटता है, लूटमार होती है
और विभाग की तरफ से जिस तरह का करप्शन चलता है उसको विराम देने की, उसको बंद करने की कोशिश, एक सफल प्रयास आपके समय में भी हुआ, आप बता रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, काम तो अच्छा कर रहे हैं। मीना जी, विभागीय कार्य है, इसमें मुख्यमंत्री जी या आप इसका श्रेय ले तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। अगर राहत देने की बात होती है तो डायरेक्ट ट्रांसफर होनी चाहिए, जिस तरह से विभागीय कामों के थ्रू नहीं होती। अगर आप कांग्रेस सरकार और किसानों को राहत देनी थी तो 2000 यूनिट उन्होंने निःशुल्क कर दी उनके लिए। इस तरह का डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप देना चाहोगे किसानों को तो वो आपकी नीयत भी दिखाता है कि आपकी नीयत कितनी साफ है। आप ये जो 30 रुपए का जो प्रति भार लिया जा रहा था कांग्रेस में, उसको दुगना कर दिया आपने, और आप कह रहे हैं हम तो किसानों को राहत दे रहे। तो ये सोचने वाली बात है, और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है, आपको बार बार इसका प्रमाण दे चुकी है। फिर भी अगर हितेंद्र शर्मा जी कुछ प्रमाण में आपको 19-20 लग रहा है तो उपचुनाव तक रुकिए, ये किसान ही जवाब देंगे आपको। हर मुद्दे में हम सीधे चुनाव पे आ जाते हैं, हर मुद्दे में हम तख्ता पलट पे आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक अंदाज से तख्ता पलट। मीना जी, सरकार, जनता सरकार चुनती है। अब जनता जब सरकार चुन लेती है, उस सरकार की परफॉर्मेंस क्या है, तो जनता का रिएक्शन क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आने वाले, चाहे पंचायती चुनाव मान लीजिए, उपचुनाव मान लीजिए, और भी किसी तरह के लोकतंत्र में यही एक हथियार है जनता के पास कि जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर वो रिएक्शन दे। उसी रिएक्शन से ही आपको जनता का मूड पता है कि जनता का मूड क्या है। करणवीर जी, आपको नहीं लगता कि ये जो भी प्रोविजन किसानों के लिए किया गया है, आप किसानों को इसके बारे में जानकारी दें, उनका किसान फायदा उठाएं, आप मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करें, और किसानों को आपके समय में भी मिलता रहा, अच्छी बात है। इन्होंने रेट बढ़ाई है तो आप इसको लेकर आवाज उठाएं कि भाई 30 रुपए से आपने 60 रुपए कर दिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, बनिस्बत इसके आप सीधे उपचुनाव के परिणाम पर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष की ये सोच, ये रीति नीति को करेक्ट करने की जरूरत है। श्याम सुंदर शर्मा जी, किसानों को लेकर रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, करणवीर सिंह जी का ये बात कहना है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। किसानों को जो बढ़ा हुआ बिजली का बिल है जो आता है, उससे जो परेशानी होती है, उससे निजात दिलाने के लिए भजन लाल जी ने भी कोई काम किया, पिछली सरकार करती थी, लेकिन कुछ काम हो रहा है, कुछ काम दिख रहा है, किसानों को कुछ राहत मिलेगी तो उनके जीवन स्तर पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। ऑडियो ऑन करिए श्याम जी प्लीज। देखिए, सरकार अब देखिएगा कि जिस प्रकार से हाउस चल रहा था वहां पर बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी, वो घोषणाएं क्यों नहीं की। मैं भी बिजली मंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ भी रहा था कि आप बहुत सारी छूट देना चाहते हैं, और छूट देना भी नए लोगों को नहीं देना चाहते, पुराने लोगों को देना चाहते हैं। तो ये सब चीजें आप कहते हैं कि हमको फ्यूल चार्ज के रूप में बढ़ा हमको कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, किसानों को अशोक गहलोत कहते थे कि 2000 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते थे, बिजली आती ही नहीं थी, फ्री यूनिट देके भी करोगे क्या अब आप देखिए, उस जमाने पे बिजली नहीं आती थी, बिजली अब भी नहीं आती। अब ये देखिए, ये सरकार ये कह रही है कि हम 2027 तक दिन में बिजली देना शुरू करेंगे, इससे पहले तो देंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि आप सोलर बेस पे लाओगे अपने आप किसानों को, और किसान फ्री बिजली ले लेगा अपने आप। तो वो इस तरह की स्थिति बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा कि आज बार बार हो रही 91,000 करोड़ के घाटे में आ गई है बिजली की कंपनियां। अब घाटे में आने के बावजूद भी हम बिजली, अब ये बार बार कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने पुराने टाइम में जो कोयला खरीदा अच्छा नहीं खरीदा, और हमारे प्लांट तरीके से उत्पादित नहीं कर पा रहे थे। अभी कह रहे हैं 65% उत्पादन हो रहा है, पहले 45% या 50% उत्पादन होता था, और इंक्रीज करने की बात कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से बिजली के हालात हैं, और कह रहे हैं कि एमओयू किया है, अब एमओयू करने से बिजली तत्काल तो बंद नहीं जाएगी, और बार बार सोलर पे जाने की बात हो रही है, सोलर पे किसानों को ले जाने की बात हो रही है कि भाई सोलर पे चले जाएंगे तो बिजली सूरज भगवान देंगे तो बिजली दिन में आ जाएगी। सरकार तो देने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि सरकार इतना उत्पादन कर नहीं पाएगी। भले केंद्रीय उपक्रमों से आपने एमओयू किया है, एमओयू करने के बाद उसका रिजल्ट तो टाइम लगता है, उसमें दो राय नहीं है। और आज हम कहते हैं कि तत्काल सब कुछ हो जाएगा।
अभी कम से कम किसान कहता है कि हमको बिजली दो तो कम से कम टाइम पे तो दे दो। अब आप कट कर करके देते हो, कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे, और टोटल मिला के 4 या 5 घंटे से ज्यादा बिजली देने की स्थिति में आज भी सरकार नहीं है। बार बार चाहे भले जितेंद्र जी बता दें कि क्योंकि बिजली है ही नहीं हमारे पास आज, और हम क्योंकि बाहर से खरीद के ला रहे हैं, और खरीद के भी देखिएगा पुरानी बिजली आपने कहा कि पुराने जमे में ज्यादा ले ली, अब आप वापस से दे रहे हो बिजली। तो ये देखिए जो सरकार की नीतियां थी, गहलोत सरकार क्यों 18,000 का जो 4,000 में टन में मिलता था कोयला, उसको 18,000 में क्यों खरीदा, और वो भी घटिया खरीदा, और घटिया खरीदने के बाद लॉस हुआ होगा निश्चित रूप से। और आज भी हमारे पास 9 रैक आ रहा है कोयला, जबकि कह रहे थे पहले 12 रैक आ रहा था, अभी भी 9 रैक आ रहा है। इसका मतलब हमको पर्याप्त मात्रा में कोयला आज भी जितना चाहिए 10 दिन का स्टॉक है, बाकी नहीं है। और देखिए क्या बार बार जो आ रही है कि हम निश्चित तौर पर सोलर का उत्पादन बढ़ाएंगे तो किसानों को फायदा होने वाला है। अब किसानों के कितने जितने जो आप देखिए उनके जो ट्यूबवेल जितने लगे हुए उनको सोलर बेस पे कब बना देंगे, कैसे बनाएंगे, एक बहुत बड़ी चुनौती निश्चित रूप से कही जा सकती है। सपना जरूर अच्छा है, सपना आंखें बंद करके देखा जाता है, खुली आंखों में तो देखा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में किसानों को सस्ती दर पर बिजली जो उपलब्ध कराते हो, आप तो कराते हो, बिजली कंपनियों को उसका पुनर्भरण नहीं करते हो। इसका कारण घाटे से घाटा बढ़ता जा रहा है। पहली सरकार भी नहीं कर पा रही थी, और ये मौजूदा सरकार भी कह रही कि जो अशोक गहलोत 100 यूनिट बिजली फ्री देते थे वो हम जारी रखेंगे, लेकिन नए उपभोक्ता उसी स्तर के होंगे, उनको हम नहीं देंगे। हम चोरी रोक नहीं पाएंगे, चीजें हम रोक नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए ये सब चीजें देखिएगा निश्चित रूप में बहुत बड़ी चुनौती है। और डबल इंजन की सरकार मान के चल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है तो हमको केंद्र से पैसा मिल करके हम उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन सुधार इतनी जल्दबाजी में हो जाएगा मुझे संभव नहीं लगता। और जिस प्रकार से किसान बार बार कहता है कि देखिए अगर उसको एमएसपी पूरी नहीं मिल पा रही है तो चलो बिजली दे दो, और बिजली भी छोटा किसान तो उसका लाभ उठा नहीं पाता है मेरे जी। अब देखिए छोटे किसानों के पास नहीं है बिजली के। ये जो बात है श्याम सुंदर शर्मा जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है हितेंद्र शर्मा जी, कि छोटे किसान दरअसल जिनको इसकी ज्यादा जरूरत है, इसके फायदे की, इस तरह की स्कीम्स की सरकार की, जिससे कि उनके जीवन में थोड़ा सा फर्क आए, उन तक तो ये जानकारी पहुंच नहीं पाती है, उनको ये फायदा मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए आप लोग क्या विशेष प्रयास करेंगे कि किसान जिनको जरूरत है वहां तक सरकार का प्रयास पहुंचे? देखिए इस विषय पे, इस योजना से किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। इस योजना में सिर्फ यही नहीं है कि वो जो पेनल्टी है उसको समायोजित कर लिया जाएगा, जहां पे ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जहां पे 11 kV की लाइन डालने की जरूरत है, किसानों तक उस चीज को पहुंचाने के लिए पहले किसान से इसके लिए भाड़ लिया जाता था, किसान से इसके लिए पैसा वसूला जाता था। मगर अब इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान पंजीकृत हैं 2023-31 के पहले, दिसंबर 31 से पहले वाले, उन सब लोगों को निःशुल्क रूप से ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएंगे, 11 kV लाइन भी खींची जाएगी। नेटवर्क में कुछ इश्यू है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा, हाँ बोले। इस योजना में किसानों को जहां ट्रांसफार्मर की आवश्यकता रहेगी वहां पे ट्रांसफार्मर, जहां 11 kV की लाइनें डालने के लिए पहले किसानों से पैसे लिए जाते थे, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसानों को भुगतान करना पड़ता था, डीपी लगाने के लिए किसान को भुगतान करना पड़ता था। मगर इस योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों को निःशुल्क रूप से निगम द्वारा लाइन डाली जाएगी और ट्रांसफार्मर वगैरह, डीपी वगैरह उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को नीचे तक बिजली पहुंच सके, छोटे से छोटे किसान तक इसका लाभ पहुंच सके, इसके लिए हमारे स्थानीय स्तर के वर्कर्स भी सब काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को हम हर किसान तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी इसको लेके गंभीर है। इसके लिए 2000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। सिर्फ कोरी घोषणाएं नहीं है, जैसे कि मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि हमने साफ फ्री बिजली दी थी, फ्री बिजली हम भी दे रहे हैं। मगर आप लोगों ने ये घोषणाएं कब की थी? चुनाव के चंद दिन पहले सारी घोषणाएं गहलोत साहब लेके आए थे। जाने कितनी घोषणाओं के पिटारे वो चुनाव के चंद दिन पहले लाए थे। मैं पिछली बार भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि हमारी सभी घोषणाएं, सरकार शुरू हुई है जब से हम लोग हमारे संकल्प पत्र को लेकर काम कर रहे हैं, हमारा अंत में कोई काम नहीं रहेगा। हम जिन चीजों को शुरू कर रहे हैं, जिन चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं, उनका उद्घाटन भी हम ही करके जाएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए। जी, करणवीर सिंह राजपुरा। हितेंद्र शर्मा जी 31 दिसंबर 2022 को पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने
स्वैच्छिक भारवर्दी योजना लागू की थी, ठीक है। उसके तहत 11 केवी व सब स्टेशनों का जो खर्चा हुआ करता था किसान के खेत तक ले जाने का, वो भी निगम ही वहन करता था। आप कोई नवेले काम नहीं कर रहे हो। मैं बार बार मैं आपको अरे भाई मेरे मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग चुनाव को 6 महीने पहले योजनाएं लेके आए थे। अभी आप कह रहे हैं कि निगम खर्चा वहन करेगा, तो पहले भी निगम ही करता था महाराज। अरे भैया मेरे आप लोग खुद बता रहे हैं ना, आप कब लाए थे ये घोषणा? 31 दिसंबर 2022 में, 23 में नवंबर में चुनाव थे, 8 महीने पहले 9 महीने पहले आप लोगों ने ये योजना और घोषणाएं लाए थे। हम लोग पूरे 5 साल का काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, आप बात को सुन लीजिए। मैं तो लास्ट का बता रहा हूं, जब ये स्वैच्छिक भारवृद्धि योजना लागू हुई थी, ये हर साल 2 साल के अंदर चाहे कोई भी सरकार हो लागू करती रहती है। निगम का नियमित कार्य है और ये काम निगम के जिस रूल्स के हिसाब से होता आया है, पहले भी आज ही उसी रूल के हिसाब से हो रहा है। फर्क बस इतना आया है कि जहां कांग्रेस 30 रुपए लिया करती थी, आप वहां 60 रुपए का खर्चा ले रहे हैं, दुगना खर्चा ले रहे हैं। आप ये स्वीकार कीजिए, जो काम कांग्रेस सरकार ने अपने समय में 1,29,00,000 उपभोक्ताओं को 5,791,91 रुपए का अनुदान दिया है, वो कहां है? आप उसकी बात कीजिए। आप ये बताइए कि प्रदेश में जब से पर्ची सरकार आई है, तो बिजली की सभी श्रेणियों में 10% का आपने स्थायी शुल्क बढ़ाया है और 1500 करोड़ की वसूली का आपने टारगेट वहन किया है। वो किससे करोगे आप वसूल? राजस्थान की गरीब जनता ही तो देगी वो वसूली। तो आप ये मानिए कि आपने किसान के हित की बात नहीं की है, आपने तो किसान को लूटने का नया एजेंडा तैयार किया है कि किसान से कैसे और वसूली की जाए। किसान की रात की बात तब होती जब 30 रुपए से आप वो शुल्क आप 20 रुपए या 10 रुपए करा करते। और जिस तरह से श्याम सुंदर जी बता रहे थे, डबल इंजन, कहने का ही डबल इंजन है। सुन लीजिए मीना जी, 5 मिनट में पूरी बात कर रहा हूं। जिस तरह से श्याम सुंदर जी कह रहे थे, ये कहने का ही डबल इंजन है, चलने का भी डबल इंजन है। दूसरा जो डबल इंजन का जो आपका राजस्थान का इंजन है, इसमें आपके प्रधानमंत्री और देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने तेल डालने का भी काम नहीं किया है। किस तरह से चलेगा ये दूसरा इंजन? समस्या यहाँ है। हितेंद्र शर्मा जी, आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, पार्टी को चेताइए कि राजस्थान का इंजन, दूसरा इंजन तब चल पाएगा तब इसके अंदर फ्यूल डाला जाएगा, करंट डाला जाएगा। करंट राजस्थान की जनता को नहीं देना है, अपने इंजन को देने का काम कीजिए। अच्छा करणवीर जी, इस बात को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि भंवर सिंह भाटी का शुरू किया हुआ काम भजन लाल शर्मा की सरकार आगे बढ़ा रही है। निश्चित रूप से आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि वो योजनाएं बंद तो नहीं कर रहे। दूसरी बात जो आपने कही, जो बुनियादी सवाल है कि 30 रुपए से 60 रुपए कैसे हो गए, जो कि बहुत सही है। वैसे तो हर दिन महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी डबल हो जाना, 30 से सीधा 60 हो जाना, हितेंद्र शर्मा जी, सवाल वाजिब है करणवीर जी का। देखिए, जब ये योजनाएं पहले चल रही थी तो इस तरह की कोई भी मेरी जानकारी में नहीं है, मैं भी फील्ड में रहता हूं, कि किसानों को इस तरह से कोई लाभ दिया जा रहा था। बिजली की कंपनियों की इकाइयां आती थी जयपुर से, हमारे यहाँ पे भी, हम हाड़ौती के रहने वाले हैं, हमारा क्षेत्र पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों में डर रहता था, 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए की उनकी VCR भरी जाती थी, उसके बाद सेटलमेंट के नाम पे उनके साथ लूट की जाती थी। इस तरह के काम सर्वविदित थे, सबने देखे हैं पिछली सरकार के कार्यकाल में किस तरह से ये चीजें हुई है। इसको लेके हम सड़कों पे भी उतरे हैं, हमने आंदोलन भी करे, और हम तो चाहेंगे कि अगर हमारे में भी अगर कोई कमी है तो कांग्रेसी मित्र आए, हमें जानकारी में डाले, हम उस चीज को सुधार करने का प्रयास करेंगे। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है, कांग्रेसी बताओ। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय पे VCR के नाम पे किसानों के अंदर आतंक पैदा किया जा रहा था, किसानों को लूटा जा रहा था, किसानों से जबरन वसूली की जाती थी। बिजली इनके जो कर्मचारी थे वो VCR भरते थे 15-15, 20-20 लाख की, फिर उसको सेटलमेंट के नाम पे उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा मानना है कि इस सब कामों में जो भी जनहित के काम है, विपक्ष को भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए इसमें साथ देना चाहिए। हितेंद्र जी, सवाल ये है कि 30 रुपए से 60 रुपए कैसे हुआ, इसका आप जवाब तलाशिए, और इसमें क्या कारण है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ करणवीर जी नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल जनता भी पूछेगी कि देखिए कांग्रेस के समय में 30 रुपए था, बीजेपी ने इतना पैसा बढ़ा दिया, क्योंकि जाएगा तो किसान की पॉकेट से। इसका क्या कारण है वो समझिए और उसका जवाब निकालिए, उसमें सरकार से बात करिए, क्या संभव हो सकता है, कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, हितेंद्र जी बार बार जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो ये कि वो करप्शन कम करना चाहते हैं।
बिजली विभाग के अफसरों की तरफ से जो किसानों को लेकर लूटमार होती है उसको कम करने का प्रयास है सरकार का। करणवीर जी का कहना है कि पुरानी योजना है, सिर्फ नाम भी नहीं है, नाम भी सेम है। तो ऐसे में जो करप्शन की बात है, सरकार का इंटेंशन आपको लगता है ग्राउंड पे जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री के इलाके के भी लोगों का बाड़मेर ट्रांसफर किया गया, जैसलमेर ट्रांसफर किया गया, ध्यान होगा आपको, वो भी करप्शन को दूर करने के प्रयासों का ही हिस्सा बताया गया। देखिए मीना जी, हितेंद्र जी के क्षेत्र से ही है मंत्री जी, राज्य मंत्री जो हीरालाल नागर है, इन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन दिखेगा कि आपके यहाँ पर या अजमेर में वितरण व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को दे रखी है। बहुत सारी शिकायतें मंत्री जी ने स्वीकार भी की कि हम उनको करके हटाने का प्रयास भी करेंगे। अब देखिए कि बार बार जो बात आ रही है, आप जो कह रहे थे करप्शन रुक रहा है क्या? आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी को अपने विधानसभा क्षेत्र में जलदाय विभाग के एक्शन और एएन दोनों को बाड़मेर जैसलमेर तबादला करना पड़ा जब समीक्षा बैठक कर रहे थे कि भाई वो हमारे अनुसार कनेक्शन नहीं दे रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर किसान को नहीं मिल पाता, किसान को अगर ट्रांसफार्मर ले जाना पड़ता है तो खुद के साधन से ले जाना पड़ता है। और कई बार कहते हैं कि साधन तो सरकारी होने चाहिए। देखिए जो 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने की बात तो कह दी आपने, अब आप कह रहे हो कि हम 112 नए ग्रिड सब स्टेशन भी बनाएंगे। बनाने में टाइम तो लगेगा। देखिएगा ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और धरातल पे उतर के आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। देखिए चुनौती निश्चित तौर पर है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि हम जो इसमें देखिएगा कि सौर ऊर्जा के आधार पर हम 25 लाख स्मार्ट मीटर लगा देंगे और 2,08,000 घरेलू कनेक्शन भी जारी कर देंगे। और 2027 की बात क्यों कह रहे हैं बार बार? इसलिए कि आपको ये सब व्यवस्थाओं को सुधारने में टाइम, एक साल में तो बनना मुश्किल हो सकता है। घोषणा आप कर सकते हो लेकिन उसको तत्काल लागू करना, जैसे जाति सरकार, अभी देखिएगा करणवीर जी को मालूम है कि गहलोत जा रहे थे, उस वक्त कह गए किसानों को इतने को दे देंगे, घरेलू सिस्टम है ही नहीं, आपके पास साधन ही नहीं है। 1 वर्ष पहले आपके देखिए मैं सुन लेना, आप साधन थे ही नहीं, आप तो घोषणा कर गए। आने वाली सरकार, अब देखिए कि सरकार कह रही है कि हमारे पास भी इतने कनेक्शन पेंडिंग है, हम भी दे देंगे। अब इन्होंने भी कहा है, इन्होंने मना नहीं किया, 1,45,000 कृषि कनेक्शन जारी करेंगे, 112 ग्रिड लगाएंगे, ये सब बातें कह रहे हैं। और देखिए क्या केंद्रीय मंत्री आए थे मनोहर खट्टर, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, हीरालाल जी को मैंने भी कुछ चीजें पूछी थी। तो निश्चित रूप से देखिएगा केंद्र की सरकार मदद करती है। देखिए सोलर के ऊपर बार बार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि हम सोलर पे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से सूरज भगवान की कृपा से बिजली सस्ती में मिलेगी और उनको खुद को अपने उत्पादित बिजली मिलने लगेगी, तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। वो दिखेगा कि ये सब सिस्टम कहना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या धरातल पे वो सब कुछ चीजें आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये सब अभी बहुत सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ घोषणाएं अच्छी होनी चाहिए और होनी चाहिए कि सरकार ऐसी चीजों में कामयाब भी हो। हम तो ये कहते हैं कि सरकार अपनी चीजों को समय पर करे, लेकिन करप्शन वाली बात जो बार बार आ रही है नहीं मिटा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारे दिखेगा आपने कि आप जब चर्चा हो रही थी प्रतिपक्ष के माध्यम से बहुत सारी चीजें लगी और कुछ सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने भी कहा कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। और तो देखिए केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो बैठते हैं अधिकारियों की बैठक में, तो किस प्रकार से कहते हैं एक्शन और ये इनको कि मुझे पता है कहाँ कहाँ कौन कितना लेता है, कैसे कैसे क्या करता है। यदि इस तरह की बातें अगर केंद्रीय मंत्री कर रहा हो तो हितेंद्र जी आपको क्या सोचना चाहिए, किस तरह की स्थिति बनेगी? निश्चित तौर पर जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ठेके के लोग आप ज्यादा काम में लेते हैं, आपके पास तो लोग तो है ही नहीं। आपने बिजली कंपनी 5 बना दी, अभी अधिकारी लगाए नहीं, उसमें अधिकारियों के पद खाली पड़े, एक्शन के पद खाली पड़े। तो खाली पद पड़े तो आप चलाओगे कैसे व्यवस्थाएं? तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किस प्रकार के, और फिर कर्जा कहोगे तो इतना बड़ा कर्जा 91,000 करोड़ का अगर कर्जा है तो उसको ब्याज चुकाने में, जैसे कह रहे थे कि 300 करोड़ तो पुरानी वाली सरकार ने समय पे नहीं चुकाया तो उनको देनी पड़ी, पेनल्टी के रूप में देनी पड़ी। तो निश्चित रूप से चुनौती तो है। और हमारा कोयला जो ब्लॉक्स हमको मिल गए, हम उसको लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। अभी भी हम देखिएगा कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से बीच में तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी विवाद कर दिया था, लेकिन हमारे हीरालाल नागर जी ने कहा कि वो विवाद नहीं होना चाहिए,
हम तो कम से कम आभार व्यक्त करते हैं, कई चीजों को करते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं कि हमको मिल पाएगा। तो हमारा जो ब्लॉक्स है निश्चित रूप से अशोक गहलोत उसको ले पाने में सफल नहीं हुए थे। बघेल हमारे थे, बघेल ने कहा नहीं पहले हम अपना लेंगे उसके बाद देंगे। तो ये सब चीजें पुरानी विवादित चीजों को लेकर के हम इस तंत्र को सुधारने के लिए 1 से 5 कंपनी बनी थी, लेकिन 5 कंपनी बनने के बाद भी जो रिजल्ट हमारे पक्ष में आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे। खर्चा हमने बढ़ा लिया और किसानों को देखिए, किसानों को अगर कुछ देना चाहते हैं, लेकिन छोटे किसान वंचित रहता है कि वो छोटे किसान के पास वो सब सुविधाएं है ही नहीं। बड़े किसान उसका फायदा और आप देखिएगा कि आप चले जाइए नागौर में, चले जाइए झुंझुनू में, चले जाइए भरतपुर धौलपुर में चले जाइए, वो तो बिजली लंगर डाल के लेते हैं, वो लेते ही नहीं है, वो तो चोरी करके। ये काम करणवीर सिंह जी को करना चाहिए, उनकी पार्टी विपक्ष में है तो छोटे किसानों तक सरकार की योजना का फायदा पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, कौन परेशान है। शैडो गवर्नमेंट का काम करती है विपक्ष, और विपक्ष ने इस तरह की बातें भी की थी। बहरहाल हितेंद्र शर्मा जी, आखिरी सवाल, धर्मवीर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? कांग्रेस जैसे अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे डायरेक्ट छोटे किसान को डायरेक्ट फायदा कैसा मिलेगा। श्याम सुंदर जी, जो बिजली की जो छूट थी वो छोटे किसान तक ही जा रही थी। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत छोटे किसान से ही की थी कि निम्न जो बीपीएल के लोग हैं उनसे लेके जो बड़ा किसान है उस तक वो राहत दी जाए। तो जो 2000 यूनिट जिस तरह से जो माफ की गई थी या जिनको मुफ्त में देने की बात की गई थी, तो वो छोटे किसानों की बात की गई थी। और लगातार जिस तरह से बीपीएल को भी जो छूट दी गई थी उसके अंदर भी आप देखेंगे मीना जी, वर्तमान में 30% बढ़ोतरी हो चुकी है। जहां बीपीएल कनेक्शन 100 रुपए आया करता था, वहां आज की तारीख में पिछले 3-4 महीनों से 150 रुपए आ रहा है। तो बीपीएल के जो उपभोक्ता है वो भी 30% महंगी बिजली वर्तमान में ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्याय है, चाहे वो छोटे किसान के साथ मान लीजिए, चाहे वो बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी छोटा व्यक्ति हमेशा मरता है, परेशान रहता है, दबता है, कुचला जाता है हर व्यवस्था में, हर देश और प्रदेश में। हितेंद्र शर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात को पुख्ता करें कि ऐसा ना हो। देखिए, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हम सत्ता में हैं और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल तक जो बिजली पे कुप्रबंधन रहा, अन्य सब चीजों पे बिजली में हम लोग गड्ढे भरने में लगे हुए हैं। जो गड्ढे खोदते गए ना पिछले 5 साल, आज की बात करिए, आने वाले कल की बात करिए। बिल्कुल आज की बात कर रहे हैं। जब पिछले लोग उधार छोड़ जाएंगे, जब पूर्वज उधार छोड़ के जाएंगे, तो उसको वर्तमान पीढ़ी को चुकाना पड़ता है। ये लोग बिजली उधार, इसलिए तो आपको सत्ता दी है। हाँ, तो हम लोग उसको सुधार कर रहे हैं एकदम से। जो 5 साल तक कुप्रबंधन रहा था उसको सुधार करने में कुछ समय लगता है, हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। और बिजली के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है कि बिजली उत्पादन के अन्य सोर्सेज पे भी काम किया जा सके, और कुछ समय में इसके परिणाम सामने आने लगेंगे। जैसे ये आप लोग जो बैठ के सामने बताया कि हाथ कुछ नहीं होता, मगर जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत जल्दी इसके परिणाम जनता के सामने आने लगेंगे। और राजस्थान बिजली न सिर्फ बनाने में खुद के लिए सक्षम रहेगा, बाकी अन्य लोगों तक भी बिजली देने में, और हम बिजली खरीदने की जगह बिजली बेचने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम अन्य सोर्सेस पे भी काम कर रहे हैं और सरकार बिजली समस्या को पूर्ण रूप से समूल नष्ट और पूरे खत्म करने के लिए काम कर रही है। हितेंद्र शर्मा जी, बीपीएल का कनेक्शन 150 रुपए बढ़ गया, निश्चिंत कैसे रहे? आप बताइए कैसे रहे निश्चिंत? आपसे कोई जवाब, अगर मीना जी कोई सवाल पूछेगी, जवाब देता हूं। एक मिनट, मीना जी अगर आपसे कोई सवाल पूछेगी तो आप नेहरू जी या पुरानी सरकारों को याद करेंगे, और भविष्य की कोई बात करेगी पुरानी सरकार सुन लीजिए 2047 का बात करेंगे, 2047 तक वो काम हो पाएगा। तो आप धरातल पे आइए, वर्तमान में आप किस तरह से राजस्थान के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप सत्ता में हैं, आप विपक्ष की भूमिका में मत आइए। आप सत्ता में हैं, राजस्थान के लिए सत्ता में रहकर आप किस तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं। जिस तरह से आप लगातार हठधर्मिता करते हैं, चाहे वो सदन में कर रहे हो चाहे सड़क पे कर रहे हो, ये लगातार राजस्थान की जनता देख रही है। इसे चेत जाइए। राजस्थान बिजली का कुप्रबंधन 8 माह में देख चुका है, और अब इस कुप्रबंधन को आप बंद कीजिए। आने वाले समय में आपकी राजस्थान की बेहतरी के लिए कम से कम बिजली के दरों के अंदर रियायत मिलनी चाहिए। जिस तरह से बिजली आ रही थी, समय तो वही है, वही बिजली आप आज आ रही है, उससे भी कम आ रही है, पर जो दरें हैं वो पहले के मुकाबले आपने कितने बढ़ा दिए। और बढ़ाई किसके लिए? एक गरीब आदमी के लिए, छोटे किसान के लिए। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी,
ये जो बढ़ी हुई दरों का मुद्दा बता रहे हैं करणवीर सिंह राजपुरा जी, ये जो 60 HP की दर है पेनल्टी की, इसके लिए बोल रहे हैं कि 30 HP थी इनकी सरकार में 2022 में, 24 है अभी, 22 और 24 में अगर 50 बल्कि 100% बढ़ जाती है तो क्या सरकार की मजबूरी रही होगी कि ऐसा है? देखिए, बिजली की दरें तो और बढ़ेगी अभी। इसमें मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बिजली की दरें हम घटा नहीं पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो दे रहे हैं वो तो देते रहेंगे, लेकिन बिजली की दरें इसलिए बढ़ेगी जिस प्रकार से अब तंत्र को यदि सब चीजें 10,000 करोड़ का निवेश करके अगर व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हो तो निश्चित रूप से फिर पैसा वसूलोगे भी कहाँ से? जब वसूलोगे नहीं तो क्या होगा? और जो कह रहे हैं, देखिएगा, आप अशोक गहलोत सरकार कुछ अच्छे काम करती रही, लेकिन कब कर रहा था? जब जाते जाते किया, आते आते नहीं किया। मतलब 4 साल पूरे हो जाने के बाद जब फिर सोचा कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो इनको कुछ दो तो कुछ मिल पाएगा। और देखिए, जिस प्रकार से आप बार बार बात हुई, जब बिजली के कनेक्शन ही नहीं जारी किए तो छोटे किसानों को मिला ही नहीं कनेक्शन, तो फिर आप किसको छूट दे रहे थे? अब देखिए, छूट तो जिसको मिली उसी को मिली। निश्चित रूप से देखिएगा, ये जांच का विषय निश्चित रूप से। अब आपने बिजली कब खरीदी सस्ती? जब सस्ती बिजली थी जब तो आपने खरीद ली, और अब उसको जब महंगी बिजली है तो वापस लौटा रहे हो। तो ये देखिए अंतर कितना है। इसलिए देखिए, मैनेजमेंट का व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं थी। आप ही के जमाने में मलिंगा ने किसको मारा था आपको ही पता है ना, और क्या क्या कारण से मारा था, किसको, एक्शन को क्यों मारा था आपको ही पता है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट से राहत लेके आ गए। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो आपके यहाँ चरम सीमा पे था, और आज भी भ्रष्टाचार में जो कमी आनी चाहिए थी वो पूरी तरह से आज भी कमी नहीं आ पाई। ये बात तो सही है निश्चित रूप से। इसको कमी करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को और जनप्रतिनिधि को जागना पड़ेगा। और निश्चित रूप से छोटे किसानों के मामले में आज भी हम कह तो रहे हैं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं रहा किसानों को निश्चित रूप पर। और देखिएगा, आप ये छोटी छोटी बातों को लेकर कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसका बिजली का बिल जो दे रहा है ईमानदारी के साथ, उसको तो फ्यूल चार्ज के साथ भी वसूल रहे हो और बढ़ाए भी जा रहे हो। और जो मैं कह रहा हूँ, जब हिम्मत है तो आप 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करो, खत्म करो। मैंने कहा क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हो? क्योंकि वोटों की राजनीति आज भी पीड़ित है और पहले। और देखिए, जो नए उपभोक्ता, उसी कैटेगरी के दूसरे उपभोक्ता ने कनेक्शन लिया, उसको आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने नहीं दे रहे हो। तो नए उपभोक्ता को तो दोगे नहीं, पुराने उपभोक्ताओं को जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिए उसको 100 यूनिट का लाभ मिलेगा, अब नए वालों को नहीं मिलेगा। तो ये दो तरह की व्यवस्था है। इसके अंदर क्या कहलाती है? इसका मतलब है कि आप पुराने वाले व्यवस्थाओं को बदलना नहीं चाहते और बिजली को महंगी करके अब जो दे रहे हो, जो महंगी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे 100 यूनिट बिजली दोगे आप? ये सब चीजें व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से भजनलाल सरकार को कुछ कड़े निर्णय करने ही चाहिए, नहीं तो फिर आप केवल लोकप्रियता के आधार पर, जब पुरानी सरकार लोकप्रियता के आधार पर सत्ता में लौट के नहीं आई, इसलिए आप निश्चित रूप से निर्णय कीजिए जो राज्य के हित में हो, चाहे भले कुछ कठोरता आए और दिखने भी लगे, हाँ, लेकिन व्यवस्था, अब बिजली आपको मिलेगी नहीं। अब आप भले लो, तो अब किसान कह रहा है कि हमको बिजली दे कहाँ रहे हो आप? 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बिजली दे रहे हो, और वो भी रात को दे रहे हो, दिन में बिजली देगा। बिजली तो जब मिलेगी तो सोलर ऊर्जा आपके हाथ में आ जाएगी, और दिन में सूरज भगवान देगी बिजली तो आप प्राप्त कर पाओगे। ये सब चीजें थोड़ा सा देखिएगा, कहना करना बहुत, सुनना बहुत अच्छा लगता है, घोषणाएं बहुत अच्छी लगती है धरातल पे, क्योंकि आपके पास समय कम है। फरवरी में फिर बजट आना है, क्योंकि बजट ही आप लेट लेके आए हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंशा अच्छी है भजनलाल जी की, लेकिन मंशा का एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन जब होगा, किसान जो निचले तबके का है उसको जब फायदा मिलेगा, बिजली उसे दी जाएगी। अभी तो वो बिजली की किल्लत से परेशान है, पहले बिजली मिले, फिर बिजली पर बढ़ा हुआ बिल जो है उसको सेटल करने का जो प्रयास है उसमें करप्शन कम हो। मुख्यमंत्री के इस प्रयास में उन्हें सफलता मिले, इसी शुभकामना के साथ न्यूज़ 24 राजगढ़ साथ अपना ही नमस्कार।